नमस्ते दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देश के करोड़ों बुजुर्गों के लिए राहत की खबर है। भारत सरकार ने सीनियर सिटीजन कार्ड 2025 की घोषणा कर दी है, जो 1 नवंबर से पूरे देश में लागू होगा। इस कार्ड के जरिए बुजुर्गों को न सिर्फ पहचान मिलेगी, बल्कि स्वास्थ्य, यात्रा, आर्थिक सहायता और कानूनी मदद जैसी 7 प्रमुख सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा। भारत सरकार हमेशा से किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने और उनकी खेती को आधुनिक बनाने के लिए नई नई योजनाएं लागू करती रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक है कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2025। इस योजना के तहत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने पर सरकार की ओर से आकर्षक सब्सिडी दी जाएगी। इससे किसानों को खेती में सुविधा तो मिलेगी ही, साथ ही उनका उत्पादन भी कई गुना बढ़ेगा। झारखंड में सरकार द्वारा धान खरीद शुरू करने से पहले ही बिचौलिए सक्रिय हो गए हैं। वे किसानों से खेतों में खड़े धान की एडवांस बुकिंग कर रहे हैं, जिससे किसानों को उचित मूल्य मिलने की संभावना कम हो रही है। किसान आर्थिक तंगी के कारण कम कीमत पर धान बेचने को मजबूर है। सरकार किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 नवंबर को 10,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, जिनमें सहायक आचार्य भी शामिल हैं। यह कार्यक्रम रांची में होगा और आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम के समापन के साथ ही सरकार के पहले वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित किया जा रहा है। पहले यह कार्यक्रम सरायकेला में होना था, जिसे रद्द कर दिया गया है। टाटा मोटर्स के डिजिटल सुरक्षा तंत्र में सेंध लगने से 70 टीबी से अधिक डेटा लीक हो गया। इस लीक में ग्राहकों की निजी जानकारी, वित्तीय रिकॉर्ड शामिल थे। सुरक्षा शोधकर्ता ईटन ज्वेरे ने कमजोरियों का पता लगाया था। कंपनी ने माना कि ई दुकान और फ्लीटेज प्लेटफॉर्म में खामियां थीं, जिन्हें 2023 के अंत तक ठीक कर लिया गया। कंपनी अब सुरक्षा उपायों को मजबूत कर रही है। धनबाद राउरकेला रेल मार्ग पर मालगाड़ी के पटरी से उतरने के कारण रेल सेवा बुरी तरह प्रभावित हुई। कई ट्रेनों के मार्ग बदल दिए गए, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अलेप्पी एक्सप्रेस, मौर्य एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें रांची नहीं जा सकीं। गुरुवार को भी इस मार्ग पर चलने वाली ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। झारखंड सरकार राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए नए मेडिकल कॉलेज खोलने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इस योजना की जानकारी दी। इन मेडिकल कॉलेजों के खुलने से राज्य के नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। माकपा नेता बृंदा करात ने दावा किया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का विरोध करते हुए इसे गरीबों को मताधिकार से वंचित करने वाला बताया। माकपा घाटशिला उपचुनाव में झामुमो को समर्थन देगी। चाईबासा में संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने पर स्वास्थ्य मंत्री से जिम्मेदारी की मांग की गई। झारखंड स्थापना दिवस पर अलग राज्य के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों को सम्मानित किया जाएगा। समारोह में झारखंड के इतिहास और संस्कृति को दर्शाने वाले कार्यक्रम होंगे। सरकार का उद्देश्य आंदोलनकारियों को सम्मानित कर नई पीढ़ी को प्रेरित करना है, जिन्होंने राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। झारखंड हाईकोर्ट ने सीजीएल परीक्षा 2017 के पेपर लीक मामले में मेरिट लिस्ट जारी करने पर रोक बरकरार रखी है। न्यायमूर्ति आर के त्रिवेदी की एकल पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। आरोप है कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद जांच चल रही है। अदालत ने जांच पूरी होने तक नियुक्ति पर रोक लगाई है। जांच एजेंसियों के अधिकारी जासूस आदिल के मोबाइल फोन में मिली जानकारियों को देखकर हैरान रह गए। मोबाइल में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील सूचनाएं और उसकी संदिग्ध गतिविधियों के सबूत मिले हैं। एजेंसियां अब आदिल के संपर्कों और दी गई जानकारी की जांच कर रही हैं, ताकि मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सके। युवा क्रिकेटर ममता ने पिता के निधन के बाद भी क्रिकेट के मैदान पर डटे रहने का फैसला किया। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ जेएससीए ने उन्हें इस मुश्किल घड़ी में सहारा दिया और हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। ममता का दृढ़ संकल्प और संघर्ष की भावना प्रेरणादायक है। गोवा में सुपर कप मुकाबले में जमशेदपुर एफसी और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का मैच 2-2 से ड्रा रहा। नॉर्थ ईस्ट ने 2-0 की बढ़त बनाई, लेकिन प्रणय हालदार और मेसी बाउली के गोलों ने जमशेदपुर को हार से बचा लिया।
जमशेदपुर एफसी ने दूसरे हाफ में आक्रामक खेल दिखाया और अंत में बराबरी हासिल की। झारखंड में अब पैक्स पेट्रोल पंप और जन औषधि केंद्र चलाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा और सस्ती दवाइयां मिलेंगी। सरकार का उद्देश्य पैक्स के माध्यम से ग्रामीण विकास को गति देना है। स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने खनन मुआवजे की वसूली में लापरवाही के लिए ओडिशा सरकार को फटकार लगाई है। अदालत ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई और मुआवजा वसूलने में तेजी लाने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को भविष्य में ऐसी लापरवाही से बचना चाहिए और नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। आज के समय में बढ़ती बिजली दरों ने आम आदमी की जेब पर भारी असर डाला है। हर महीने आने वाला बिजली बिल लोगों के लिए सिर दर्द बन चुका है। ऐसे में अगर आपको बताया जाए कि अब मात्र 500 रुपए में आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाकर फ्री बिजली पा सकते हैं, तो यह सुनकर हर कोई उत्साहित हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई फ्री सोलर पैनल योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है, जो देश को आत्मनिर्भर और ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूत बनाने का लक्ष्य रखती है। देश भर के लाखों सहारा निवेशकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। वर्षों से अपने निवेश की वापसी का इंतजार कर रहे निवेशकों को अब राहत मिलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने 2025 तक एक नई रिफंड व्यवस्था लागू की है। इस नई पहल के तहत छोटे निवेशकों को प्राथमिकता के आधार पर उनकी जमा राशि वापस मिल रही है। यह योजना खासकर मध्यम और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए राहत लेकर आई है, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई सहारा की विभिन्न योजनाओं में निवेश की थी। देश में ऐसे लाखों श्रमिक हैं जो देहाती मजदूरी करते हैं और किसी न किसी कार्य से जुड़े होने के कारण यह भविष्य के लिए पीएफ की सुविधा का लाभ नहीं ले सकते हैं। ऐसे मजदूरों की आर्थिक मदद के लिए और उन्हें भविष्य में मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना को चलाया जा रहा है। इस स्कीम के माध्यम से बुढ़ापे में मासिक आय का सोर्स बनाया जा सकता है। इस योजना की शुरुआत मात्र 55 रुपए से शुरू की जा सकती है, जिसमें उसे 3000 की पेंशन का लाभ मिल जाएगा। सरकार ने महिलाओं के आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए फ्री सिलाई मशीन स्कीम 2025 की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत देश की आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा और मजदूर वर्ग की महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन के साथ 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि वे घर बैठे रोजगार शुरू कर सकें। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें स्वरोजगार का अवसर देना है। आवेदन प्रक्रिया 20 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 तय की गई है। इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाएं लाभ ले सकती हैं और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जा सकती है। हमारे देश के ऐसे नागरिक जो केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई फ्री राशन कार्ड योजना का लाभ ले रहे हैं, उन सभी के लिए 31 अक्टूबर से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इन नए नियमों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को कई सारे फायदे होंगे एवं इसके अलावा हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता भी मिलेगी। इस सहायता राशि के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को काफी मदद मिलेगी। धनबाद रेलवे स्टेशन के आगामी पुनर्विकास कार्यों एवं प्रस्तावित विकास योजनाओं को लेकर मंडल रेल प्रबंधक अखिलेश मिश्र ने बुधवार को स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान डीआरएम ने स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, यात्री प्रतीक्षालय, सर्कुलेटिंग एरिया तथा अन्य यात्री सुविधाओं एवं सुरक्षा का अवलोकन किया। उन्होंने स्टेशन क्षेत्र की स्वच्छता, यात्री सुरक्षा, सुलभ गतिशीलता एवं संरचनात्मक सुधारों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। प्रखंड के चोरिया गांव में बुधवार को मिश्र परिवार व भूमि सेवा संघ ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। समारोह में विभिन्न सामाजिक संगठन के अगुवा की उपस्थिति में चिकित्सा व अन्य क्षेत्र में नाम रोशन करने वाले डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा, धनेन्द्र प्रवाही व सारंगी वादक हरि मुंडा को शॉल व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। साथ ही करीब 300 जरूरतमंदों के बीच कंबल व 75 लोगों को ट्रैक सूट दिया गया। समारोह के आयोजन के लिए नेपाल निवासी रमेश मिश्रा की सराहना भाजपा नेता सन्नी टोप्पो, जिप सदस्य आशुतोष तिवारी, सांसद प्रतिनिधि गयास सहित अन्य ने की। झारखंड और पंजाब के बीच कीनन स्टेडियम में खेला गया कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी का 4 दिवसीय मैच ड्रॉ रहा। पहली पारी में पंजाब की टीम ने 227 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की।
पंजाब की टीम को 10 व झारखंड को 5 अंक मिले। मैच के अंतिम दिन पंजाब की पहली पारी 494 रन के जवाब में झारखंड की पहली पारी 267 रन पर सिमट गई। झारखंड को इस तरह फॉलो ऑन का आमना करना पड़ा। फॉलो ऑन के बाद दूसरी पारी में झारखंड की टीम ने बिना विकेट गंवाए 5 रन बनाए। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 18 से 24 नवंबर तक 48वीं इंटर स्टेट, इंटर जोनल और जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए झारखंड की 10 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम का कोच टाटा स्टील ट्रेनिंग सेंटर के विवेक शर्मा व रवि केसरी को बनाया गया है। वहीं वरुण कुमार मैनेजर की भूमिका निभाएंगे। टीम में कृष दुबे, सूरज प्रताप सिंह, सारा शर्मा, अनन्या सिंह, अबू रेयान, सचिन गोप, पीहू सिंह, समृद्धि हेम्ब्रम, युवराज कुमार व योगिता बारी शामिल है। उक्त जानकारी झारखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव के प्रभाकर राव ने दी। नवी मुंबई में महिला वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। किस्मत के सहारे सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय टीम को फाइनल में जाने के लिए चमत्कार करना होगा, क्योंकि वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड खराब रहा है। मौजूदा वर्ल्ड कप के लीग स्टेज में भारतीय टीम को कंगारू टीम से करारी शिकस्त मिली थी। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के एसआईआर के दूसरे चरण के चुनाव आयोग के फैसले पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, यह लोकतंत्र के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हर मतदाता की समानता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग का यह सही कदम है। झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। अनुशासनहीनता के मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए मरांडी ने तत्काल प्रभाव से यह कार्रवाई की, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में अनुशासन का संदेश जाए। निष्कासित नेताओं पर पार्टी के नियमों के खिलाफ काम करने का आरोप है।